राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, टाइम तो लगभग अभी वही 6 या 6:30 बजे होंगे और आज हो गई है 14 अगस्त वार शुक्रवार। और आज मैंने सुबह उठते ही मशीन लगाने की तैयारी कर दी है। ये है कि अभी घर का काम भी होता रहेगा और बीच बीच में कपड़े निकाल कर मशीन में चक्कर भी भरते रहेंगे। और 2-3 दिन में ही है ना, आजकल इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। बाल्टी तो बच्चे वैसे ही भर देते हैं, इसमें ये नहीं कि भाई ज़्यादा कपड़े हैं। बाकी है ना, जैसे पहले से थोड़े से ज़्यादा ही कपड़े होने लगे हैं अब। और आज सुबह सुबह एक ये भी काम हो गया कि मशीन ख़राब हो गई। पता नहीं कैसे सुबह उठते ही मैंने जैसे दही में पानी डालकर मशीन लगा दी थी और उसके बाद फिर एकदम से इसमें हल्की सी जैसे आवाज़ आई थी। होता है ना कि तार वगैरह जैसे जल जाता है तब आवाज़ आती है, बस चटक देसी। और उसके बाद थोड़ा सा धुआं निकला। मैंने झट से मशीन को बंद कर दिया क्योंकि मैंने बस मशीन लगाई ही थी, मैं बिल्कुल पास ही थी। थोड़ी सी देर जैसे मशीन लगाने के बाद देखते हैं ना कि भाई इधर उधर जैसे घूमे नहीं, या फिर ये चकला कई बार डेगचे से इधर उधर हो जाता है। तो एक बार मशीन लगाकर मैं 2-4 मिनट खड़ी होकर वहीं पर देखती हूँ। उसके बाद फिर अपने काम पर लगती हूँ। तो जैसे ही इसमें आवाज़ आई मैंने झट से खटका बंद कर दिया था। तो इन्होंने एक बार खोल कर चेक किया था। उसके बाद फिर ये पड़ोस से मशीन मंगवाई है। दही तो देखिए बिलोनी ही है और ये सब तो चलता ही रहता है। तो आज तो भाई सुबह की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई थी। ऐसा होता है कभी कभी कि सुबह उठते ही जैसे कुछ ना कुछ काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज मैं सुबह जैसे डेली उठती हूँ ना, उससे थोड़ा सा पहले उठी थी। सोचा था कि सुबह सुबह अपना कपड़े वगैरह धुलने का काम है ना, जिस दिन कपड़े धुलने रहते हैं उस दिन थोड़ा सा तो देखिए काम ज़्यादा होता ही है। तो सोचा कि सारा काम इत्मीनान से और सही टाइम पर निपट जाएगा। लेकिन मशीन ख़राब होने के चक्कर में ये लगा लीजिए कि 1 घंटा हो गया। पहले इन्होंने मशीन खोल ली है, उसको चेक किया है, बस जैसे वो जो दूध का डेगचा ना उसके आर बार ही चक्कर लगाने में लगे हुए थे हम दोनों ही। लेकिन वो मशीन तो चली नहीं, पता नहीं उसकी मोटर ही जल गई है या फिर तार वगैरह में कुछ डिफेक्ट हो गया है। तो फिलहाल तो दूसरी मशीन लगा दी है और इतनी देर में मशीन का चक्कर भी पूरा हो गया था। तो बीच में फिर मैंने वो कपड़े निकाल कर अभी ये और कपड़े डाल दिए हैं। और अभी तक मेरा है ना सिर्फ झाड़ू लगाने का आधा काम हो पाया है और बाकी जैसे सारा काम बचा हुआ है। तो ये लगा लीजिए भाई, अब थोड़ी सी आज गर्मी भी है, उमस का मौसम तो रहता ही है इन दिनों में, तो दौड़ दौड़ कर काम निपटाना पड़ेगा। अभी दही बिल गई थी तो मैंने मक्खन निकाल दिया है और उसके बाद फिर चाय तो सुबह की हमारी 2 बार हो गई थी। और अभी इन्होंने पी ली है 1 मग्गा लस्सी, क्योंकि आज इनको भी खेत जाने में लेट हो गया था। तो थोड़ा सा लेट ही आएंगे, लेट जाएंगे। तो अभी ये है कि लस्सी पीकर चले जाएंगे तो भाई थोड़ा लेट होगा तो भी चल जाएगा। तो बस इनको जैसे जीरा नमक वगैरह डालकर लस्सी दी और उसके बाद फिर ये चले गए थे। और अभी लगूंगी मैं जल्दी जल्दी अपने घर के काम समेटने में। और जो ज़रूरी काम है वो तो देखिए टाइम टू टाइम चलते ही रहते हैं। तो झाड़ू का काम करने से पहले मैंने चाट रख दी थी, आरा लगाकर चाट बन जाएगी। उसके बाद फिर दूध भी तो रखना रहता है। और आंगन में झाड़ू मैंने लगा दी थी, जैसे जहाँ पर मशीन लगाई थी चूल्हा वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया था। बस ये थोड़ी सी जैसे ईंट वगैरह है ना, यहाँ पर आधे आंगन में झाड़ू लग गई थी और आधे आंगन में बची हुई थी। ये लगा लीजिए कि सुबह सुबह तो सबका यही हाल रहता है, कोई काम हो गया कोई छूट गया, तो ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद फिर ठाण वगैरह साफ किए हैं, गोबर उठाया है, भैंसों को पानी पिलाया है। और आज है ना थोड़ी सी अभी हवा भी चल रही थी और वही धूप भी नहीं निकली हुई थी, तो भैंसों को मैंने बाहर ही बांध कर छोड़ दिया था। उसके बाद फिर थोड़ी सी मैंने आंगन में झाड़ू लगाई है रेत में, उस काम को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और अभी देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश आनी शुरू हो गई है। इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं आई थी, लेकिन एक बार ये था कि भाई झिरमिरिया लग गया था। तो बस मैंने ठाण वगैरह सकेर कर कूड़ा इकट्ठा किया था, वो उठाकर कुर्डी पर डाल कर आई हूँ। एक बार तो मैंने तसला भर कर रख दिया था, फिर बारिश आने लगी तो सोचा कि ये तसले खाली कर लेते हैं, हो सके ज़्यादा बारिश आ जाए, क्योंकि भाई आजकल तो देखिए मौसम का कुछ भरोसा नहीं, कब बारिश शुरू हो जाए। तो वो काम पहले किया और उसके बाद फिर बैठ गई थी मैं। ये थोड़े से कपड़े मुझे हाथ से धुलने थे, मशीन में तो जैसे एक लास्ट गांठ था, बाकी सारे मशीन के कपड़े धुल गए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी निचोड़ने का काम शुरू करेंगे। ये टप और तसले भर कर रख लिए थे। तो ये जैसे शिवरात्रि पर रितिका ने सूट पहना था, ईशांत की एक ड्रेस थी और मेरी साड़ी थी, तो वो सारे के सारे कपड़े तो हाथ से ही धुलने थे मुझे।
और भाई देखिए कपड़ों का तो आजकल कुछ ऐसा हाल है, हम सोचते हैं जैसे भाई मैं तो मेरी बता रही हूँ, पहले क्या रहता था कि कपड़े तो इतने ज़्यादा होते नहीं थे भाई, एक दो नया सूट रहता था और बाकी अपने डेली के रहते थे। तो ये था कि कोई त्योहार हो या कुछ भी हो हम घूम फिर कर वही कपड़े पहनते रहते थे। अभी सोचते हैं कि बच्चों के पास नया नया होना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े हों, लेकिन बच्चों का क्या है, वो तो ये लगा लीजिए कि कपड़ों का भंडार लगा देते हैं। एक कपड़ा पहनते हैं, जैसे थोड़ी सी देर पहना, निकाल कर फिर दूसरा पहन लिया। आजकल तो ये हो गया है कि जैसे ईशांत को भी इधर उधर जाना रहता है तो घर पर जो कपड़े रहते हैं वो निकाल दिए और फिर दूसरे पहन लिए, तो पूरा दिन इनका कपड़े बदलने का ही काम चलता रहता है। तो ये लगा लीजिए कि जैसे एक खटोला है कमरे में, वो पूरा का पूरा कपड़ों से भरा हुआ रहता है। 2 दिन में 3 दिन में मैं उसको अच्छे से जैसे साफ कर देती हूँ, कपड़े वगैरह तय करके रख देती हूँ, और दूसरे दिन सुबह देखती हूँ ना, दूसरे दिन या एक दिन भी जैसे निकल जाता है तो फिर से मुझे वहाँ पर कपड़ों का वैसे ही एक कूड़ा मिलता है। ये हाल हो रखा है अभी कुछ दिनों से। तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई हम माँ बाप तो जैसे ये सोचते हैं कि बच्चों के पास अच्छे अच्छे कपड़े हों पहनने के लिए, भाई जो हम सब ने देखा है वो बच्चे ना देखें। और वो तो देखिए हम हर चीज़ के मामले में सोचते हैं, वो पढ़ाई लिखाई हो, घर का काम हो, या कोई भी चीज़ लगा लीजिए, हर माँ बाप का यही सपना रहता है कि भाई जो हमने देखा वो हमारे बच्चे ना देखें। पर बच्चों का क्या है, वो उसका उल्टा ही ले लेते हैं। अभी जितने भी कपड़े रहते हैं 1-2 ड्रेस उठा कर रखते हैं और बाकी सबका ये है कि बस पहनने के लिए निकाल लिया, और जितने कपड़े फिर उतना ही धुलने का काम अलग से बढ़ जाता है। और आज रितिका को जाना था कॉलेज, वैसे तो इसको जैसे एक दिन पहले गई थी, करेक्टर सर्टिफिकेट रह गया था, बाकी तो सारे कागज इसके चले गए थे, उसकी ये कॉपी देकर आई थी। तो आज सुबह सुबह इसने फ़ोन किया था, मैसेज तो वैसे कल ही आ गया था कि भाई जैसे आज ही आना ज़रूरी है क्या, या फिर कल भी आ सकते हैं, तो कल के लिए बोल दिया था। लेकिन अभी मैसेज आ गया है कि भाई जो बस का पास बनता है ना, वो उसके जो कागज़ हैं वो आज ही जमा होने वाले हैं। और देखिए अभी गांव से जाना है तो बस का पास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस ये झटपट से तैयार हुई है, नहीं तो मैं तो आज सुबह से ही अपने काम में लगी हुई थी। काम तो क्या था, आज एक तो सुबह की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई थी और दूसरा कपड़े धुलने थे, तो मैं उसी काम में उलझी हुई थी, तो ये अंदर लगी हुई थी। तो ये खेत से आ गए थे, उसके बाद फिर बाप बेटी दोनों नहा धोकर झटपट से तैयार हुए हैं। मैंने झटपट से इन दोनों के लिए खाना बनाया है। तो जी अभी बज गए हैं 12:30, रितिका चली गई है और मैंने बस नहा धोकर झटपट से खाना बनाया है और किचन थोड़ा सा समेट दिया था, थोड़ा सा रह गया है। और अभी खाना खाऊंगी, बाल वगैरह बनाऊंगी और वही थोड़ा सा काम बाकी है। बेड पर चादर लगाई थी, ताकि ऊपर कवर भी नहीं लगाए हैं, बस चादर बिछा कर छोड़ दी थी। और उससे भी पहले अभी वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड, क्योंकि 12:30 बज गए थे, करेक्ट 12:30 हो रखी हैं। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। आजकल नेट भी थोड़ा सा कम ही चलता है, वाईफाई है फिर भी ये लगा लीजिए कि जैसे बिना वाईफाई का नेट चलता है ना, उतना ही चलता है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है वाईफाई वगैरह का। तो इसलिए सोचा कि बस अभी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर झटपट से आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर वीडियो अपलोड करने के बाद धीरे धीरे अपना घर का काम चलता रहेगा। आजकल है ना 3-4 दिन हो गए हैं, पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते, तब कहीं जाकर सारा सब संभल पाता है। और मौसम देखिए ऐसा हो रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं, हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, बस ये है कि भाई कपड़े सूख जाएंगे। और गर्मी नहीं है तभी इतना काम बन पा रहा है, गर्मी ज़्यादा होती तब तो देखिए काम हो ही नहीं पाता। ना तो ये कोई तरीका है किसी के घर ही बढ़ने का। ले हेलो, अरे मैं काटे रही हूँ, तू एक वाइट कलर टकरी ले आई के बैग क्या ले आई? 850। हाँ बेरा कौन भाई, मन तो बैग तो सुना है पर रेट भी सुना है। हाँ फिर तो थोड़ा ही ठीक से। हाँ बैग तो सुतरा है भाई रितिका, तंबराड़ा नहीं घर क्या वाडे पे। अच्छा तू वाला घर आके उतर ली होगी। हाँ ठीक से। एक चॉकलेटी रंग में था।
पापा 650 का तो ये लाई थी। हां अच्छा वो क्या लग गया? वो बोला कि मैं तो फिर क्या करते हैं? 600 का चार्जर ले आई। मैं कई बार फोन मिलाया था दो रे। तुम्हें मिला कौन है? हम मिलाना छकली था वो कौन? उसमें हमने मेरा है। मैं उस टाइम पर तो कुछ भाई को लेकर छोड़ दे आयो नाट गया। फिर हम आसी गेट पे गए। पैदल 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 पैदल। हाँ क्यों? टेम्पो कौन मिला? बस स्टैंड बस स्टैंड पे पर कौन इतना घंटा घर पे छोड़े ना आसी गेट पे। बस वाला में टेम्पो में गए थे हमें। धन्यवाद। हाँ टेम्पो मिल गया। मैं देखूँ पापा बड़ा पापा है को नहीं। सारे टोले तो दिखेगा उन्होंने। अब तेरे पापा नु कर मैंने पूछू ना बस में बिठाया है बोले हाँ बस में बिठाया या टेम्पो में चलेगी बस के ले लाएगी। बस मार गया बात छा ली थी मैं उड़े देखी ना मोड़ पर मुड़ी ये नाम है तो उड़ा। और भाई बैग तो हम बाजार गए थे ना उस दिन भी जैसे रितिका ने एक दो देखा था लेकिन इसको पसंद नहीं आया तो आज ये अपनी पसंद का ही बैग लेकर आई है। कई दिनों से इसने ये बैग देख रखा था और देखिए कभी कभार हम जैसे घर से निकलते हैं ना डेली जाने लगेगी तब तो थोड़ी सी आदत हो जाएगी। अभी तो ये है कि हल्की सी थकावट भी होने लगती है और थोड़ा बहुत जैसे हल्का फुल्का सिर दर्द भी हो गया था आज इसको। तो ये तो लेट गई है बस थोड़ी सी देर अभी ये आराम कर लेगी और तब तक मैंने ये तकियों पर कवर चढ़ा दिए थे। भाई इसके जाने के बाद फिर मैंने अपना वीडियो वगैरह का काम किया और उसी में मेरा टाइम निकल गया पूरा का पूरा। मेरी दोपहर तो वैसे डेली ही ऐसे निकलती है। फिर मैंने सोचा कि ये थोड़े से कपड़े सूख गए थे जैसे जो साड़ियाँ नीचे सुखाई थी ना वो लेकर इकट्ठा करके मतलब तय बना कर रखी हैं। और आज शाम का काम मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया है। अभी 5 बज गए हैं तो बाहर निकलकर मैंने गोबर उठाया है और उसके बाद फिर दूध इन्होंने निकाल दिया था तो चूल्हा जलाकर दूध रख दिया गर्म होने के लिए। और ये कल चने लेकर आए थे तो आज दाल बनाने की तैयारी हो गई है। दाल क्या बेसन बनाना है क्योंकि कल जैसे तीज है और तीज पर देखिए पकोड़े वगैरह ये सारी चीज़ें तो जैसे बनती ही हैं। और इस बार तो हमारे यहाँ जैसे चने आए ही नहीं थे, नहीं तो हम हमेशा है ना नया जैसे गेहूँ वगैरह निकलते हैं तभी चने वगैरह मंगवा लेते हैं, लेकिन इस बार लेट हो गया था। तो कल ये चने आए थे, इनको हल्की सी धूप दिखाई और उसके बाद फिर अभी चाकी में पीस लिया। और ये देखिए हल्की सी नमी थी इनमें। एक तो मौसम ऐसा हो रखा ना कि भाई चने और दाल की तो नमी देखिए निकलेगी ही नहीं, तो थोड़े से ज़्यादा ही चने इसमें रह गए थे। आधी दाल बनी है और आधे चने दिख रहे थे मुझे। तो एक बार मैंने इसको दाल को जैसे फराटा लगाकर पंखा लगाकर अच्छे से साफ़ कर दिया था और उसके बाद फिर अभी इसको हम एक बार और बड़ी वाली चाकी में पीस लेंगे तो दाल हमारी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। हाथ की चाकी पहले मेरे पास थी वो अभी हो गई है ख़राब, तो इसलिए है ना सारा काम जैसे दलिया वगैरह पीसना और ये दाल पीसना ये काम इस बड़ी चाकी में ही करना पड़ता है। और थोड़ी से ज़्यादा जैसे दाल वगैरह हम पीसते हैं ना तो वो आसानी से पीस भी जाती है, ऐसा नहीं कि भाई पीसने में ना आए। तो बस अभी मैंने दाल को साफ़ कर दिया था और इन्होंने इसको एक बार और चाकी में से निकाल लिया। पहले तो इसको हमने झरने से छान लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जैसे बेसन और आटा वगैरह मिक्स रहता है ना, और उसके बाद फिर पंखा लगाकर बरसा लिया है। ये जो भी इसका छिलका निकला है ये सारा का सारा चाट में डाल देंगे। तो ऐसे करके देखिए पशु रखते हैं तो चीज़ें तो सारी ही इस्तेमाल हो जाती हैं। तो फिलहाल तो मैंने बस बाल्टी भरकर जैसे दाल साफ़ करके रख दी है और अभी ये पीसेंगे बेसन। भाई शाम के टाइम पर भी जैसे 5 साढ़े 5 बज जाते हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बैठकर ही सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन काम तो देखिए करने ही पड़ेंगे, वो चाहे मौसम सर्दी का हो या गर्मी का। तो पंखा लगा लिया था और उसके बाद फिर हम सब बैठ गए थे और ईशांत को मैंने भेजा था सब्जी लेकर आने के लिए और रितिका ने फिर ये ठंडा मंगवा लिया है। आज बस इसका हल्का हल्का सिर दर्द हो रखा था और चक्कर सा था। वैसे तो देखिए मैं तो अभी जैसे कभी कभार थोड़ा बहुत सिर दर्द रहता है तो थोड़ा सा नमक और नींबू मिक्स करके ले लेती हूँ, उससे भी बड़ी जल्दी आराम हो जाता है। लेकिन ये होता है ना कि भाई बच्चों का क्या है कि उनको इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आलकस आता है। तो बस अभी हम सब ही बैठ गए थे, भाई कई देर हो गई थी काम करने में लगे हुए थे और गर्मी तो आज हद से ही ज़्यादा हो रखी है। और अब गर्मी की वजह से ठंडा जैसे इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रही है। तो बस लास्ट में मैंने इनको भी एक गिलास दे ही दिया था, नहीं आज इनका इतना ज़्यादा मन नहीं था। तो जी बस थोड़ी सी देर आराम करने के बाद इन्होंने तो फिर से चाकी चला दी है, बेसन पीस कर तैयार करेंगे। और तब तक मैं आटा लगाकर अभी बैठ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। दूध गर्म हो गया था, चूल्हा जलाकर दूध रख दिया था और उसके बाद फिर जैसे बीच बीच में अपने मैंने काम किए तो वो काम हो गया और फिर बस रोटियां बना ली। तो ऐसे करके वहाँ का काम हो गया और अभी मैं आ गई हूँ अंदर
कपड़े तय बना कर रख दिए थे सारे के सारे। बस जचाना रह गया था, तो अभी मैं और रितिका दोनों लगे थे ये कपड़े जचाने में। तो परली साइड बच्चों का रैक रहता है, तो उसमें तो कपड़े रितिका ने रख दिए हैं इन दोनों बहन भाई के, और मैं यहाँ पर मेरी साड़ी वगैरह अलमारी में रख देती हूँ। नए कपड़े तो देखिए अलमारी में ही रखते हैं, बाकी डेली के जो कपड़े हैं वो रैक वगैरह में लगा देते हैं। और अभी कर लेते हैं बेड की चादर ठीक। इसको तो दिन भर में जितनी बार ठीक करें उतना ही कम है, और इसीलिए मुझे है ना अभी ये बिना लास्टिक की जो चादर है वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। जो लास्टिक वाली चादर रहती है ना, उसका ये है कि भाई एक बार लगाकर छोड़ दीजिए, फिर बच्चे कैसे भी सोए उछले कूदे वो इधर से उधर नहीं होती है। और ये चादर तो है ना हर दूसरी मिनट में ठीक करनी पड़ती है, बल्कि ईशान तो जैसे ही लेटता है इसके किनारे उथल पुथल कर देता है। और ये रितिका ने निकाला है आज, जैसे नए कपड़े रखने के लिए गई थी तो ये एक फ्रॉक सिलवाया था इसने काफ़ी टाइम पहले, 2-3 बार पहना है, तो आज वही देख रही थी। देखिए कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है, जैसे पुराने कपड़े हो गए या फ़ोटो हो गए, उनको हम देखते हैं तो कुछ पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो ही जाती हैं। और ये फ्रॉक इसने बड़े चाव के साथ सिलवाया था, स्पेशली जैसे डिज़ाइन वगैरह दिखाकर। सिलने का काम तो मेरी छोटी सिस्टर ही कर देती है। मेरा तो आप सबको पता ही है कि मैं तो इतना ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा पहनने ओढ़ने का शौक़ ज़्यादा ही है। और देखिए हमारी जो चीज़ें छूट जाती हैं ना वो हम अपने बच्चों में ही देखते हैं, तो इसका जैसे थोड़ा सा अच्छे से पहनना ओढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, ऐसे ही बिल्कुल सादा सिंपल रहे हैं हमेशा। तो अभी खाना पीना सब हो गया था, बर्तन मैंने समेटती और उसके बाद फिर किया है गैस को साफ़, और सिंक को एक बार मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन आज ये गैस साफ़ करने वाली मैंने नई बोतल निकाली थी, तो इससे है ना सिंक एकदम साफ़ हो जाता है। एक तो जैसे हम बर्तन बार लगा कर साफ़ करते हैं, उससे हल्का सा जैसे इतनी शाइनिंग नहीं आती है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको मैंने पहले सिंक में ऐसे डालकर छोड़ दिया था, 4-5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ मैं, और उसके बाद फिर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस अपना वो काम निपटा कर फिर मैं बैठ गई थी अपना वीडियो का काम निपटाने के लिए। थोड़ा सा अभी जैसे मैं रात को मुझे नींद नहीं आती तब तक करती हूँ, उसके बाद फिर सुबह उठकर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो ऐसे ही करके सारा सब मैनेज हो पाता है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और आप सबको जैसे कल तीज है तो हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।